जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज लेकर आए हिंदी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 2 में है, प्रश्न संख्या 2 में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। प्रश्न संख्या 3 में है, प्रश्न संख्या 3 में है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हिंदी। क्या बोली जाती है ज़्यादा? हिंदी। प्रश्न संख्या 4 में है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी देवनागरी। प्रश्न संख्या 5 में है, प्रश्न संख्या 5 में निम्न में से कंठीय ध्वनि कौन सी है? यानी कि कंठ से कौन सा ध्वनि निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी खो। को बोलेंगे तो कंठ से स्वर निकलेगा, तो ये हो गया कंठस्थ ध्वनि। प्रश्न संख्या 6 में है, प्रश्न संख्या 6 में है घो का उच्चारण स्थान कौन सा है? घो का उच्चारण स्थान कौन सा है? हम घो को एकदम आस्ते से बोलेंगे, स्लो से बोलेंगे, देखेंगे कोई उच्चारण स्थान कहाँ से आ रहा है। घो बोलेंगे तो उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ, तो इसका राइट आंसर होगा कंठ, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 में है हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11, स्वरों की संख्या 11। प्रश्न संख्या 8 में है, प्रश्न संख्या 8 में है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है? सारा चीज़ क्या है? सृष्टि है। तो सृष्टि का स्पेलिंग क्या है सही? ए नंबर है, बी नंबर है, सी नंबर है, डी नंबर है, कौन सा है? तो सृष्टि का सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 में है, प्रश्न संख्या 9 में है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी संधि। दो वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या बोला जाता है? संधि। प्रश्न संख्या 10 में है, प्रश्न संख्या 10 में सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है? संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो सदैव में कौन सा संधि है? ध्यान देंगे, जिसमें हलंत और जिसमें विसर्ग लगा रहे। हलंत रहेगा व्यंजन संधि, विसर्ग कहलाएगा विसर्ग संधि, और जिसमें ये दोनों विसर्ग और संधि दोनों नहीं लगा रहे वह क्या कहलाएगा? स्वर संधि। सदैव को अब कैसे बनाएंगे स्वर संधि? सदा जोर एब। अब प्लस का आगे देखेंगे कुछ लगा हुआ है नहीं, तो ये क्या हो गया? स्वर संधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्वर संधि। प्रश्न संख्या 11 में है इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पवन। अब कैसे है इसको? नमस्कार, इसको संधि बनाएंगे, नम जोर कार, नमस्कार हो गया। मना जोर हर हो गया। सम जोर योग संयोग, और प जोर अन क्या हो गया? पवन। स्वर संधि पहचानने के लिए जिसमें विसर्ग और हलंत नहीं लगा रहे वह स्वर संधि, जिसमें विसर्ग लगा रहेगा वह विसर्ग संधि होगा, और जिसमें हलंत लगा रहेगा वह होगा व्यंजन संधि। 3 नियम रखेंगे सारा बन जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में है दिगंबर में प्रयुक्त संधि क्या है? दिगंबर कौन सा संधि है? तो दिगंबर कैसे होता है? दिक जोर अंबर। अब प्लस का आगे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। हलंत जिसमें लगा रहता है वो क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। तो दिगंबर कौन सा संधि है?
व्यंजन संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मन जोड़ योग। अब प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रति जोड़ एक। अब प्रश्न संख्या 15 में है महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाजोड़ उदय, महोदय। प्रश्न संख्या 16 में है। प्रश्न संख्या 16 में नमस्ते का संधि विच्छेद होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नमः जोड़ ते, हो गया नमस्ते। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 में है दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिक जोड़ अंबर। प्रश्न संख्या 18 में है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक। इसको बोलेंगे ठीक से, अंत में कौन सा ध्वनि निकल रहा है? लेखक, अक, तो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19 में है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसको हम जानने के लिए सबसे पहले परिभाषा इसका होता है। वह शब्दार्थ जो किसी शब्द के पूर्व लगकर, जो किसी शब्द के पूर्व या पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे, उसे क्या बोला जाता है? उपसर्ग। क्या बोला जाता है? उपसर्ग। अब इसमें प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? अलग अलग इसको करेंगे, प्रति और कुल। क्या हो गया? प्रतिकूल, प्रतिकूल। तो इसका उपसर्ग पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या बोले? पूर्व या पहले लगकर, तो पहले क्या लगा है? प्रति, तो इसका उपसर्ग क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बे। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, बे और इंसाफी। तो आगे में जो लगा रहता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, जो पीछे लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। यहाँ क्या पूछ रहा है? उपसर्ग। आगे में क्या हो गया? बे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 में है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समास। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या बोला जाता है? समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समास। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। द्विगु समास का परिभाषा क्या होता है? जिस सामाजिक पद का पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या बोला जाता है? द्विगु समास। तो चौराहा मतलब चार रास्ता, तो चार क्या हुआ? संख्या हुआ ना। तो जिस सामाजिक पद का पहला पद संख्यावाचक उसे क्या बोला जाता है? द्विगु समास। तो हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है अभी हम बताए थे, जिस सामाजिक पद का संख्यावाचक हो तो उसे क्या बोला जाता है? द्विगु समास। ये क्या दिन और रात में संख्या आता है? नहीं। अन्वय में नहीं आता है, चतुरानन में नहीं आता है, तो किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुज। त्रि मतलब तीन होता है, तो अंक आया है, तो बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 में है पाप पुण्य। पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास का
परिभाषा होता है जिस सामाजिक पद का दोनों पद समान हो उसे क्या बोला जाता है? द्वंद्व समास। जैसे हम किसी चीज़ को बोलते हैं, एक बार बोलते माता, तो उसके साथ हम क्या बोल देते हैं? पिता भी बोल देते हैं। बोलना चाहिए यहाँ, तो वहाँ भी बोल देते हैं। बोलना चाहिए यह, तो हम उसके जगह वह भी बोल देते हैं साथ में। तो क्या हो गया? द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 में है, नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। द्विगु समास का परिभाषा अभी बताए थे। परिभाषा होता है जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। क्या है? जिसका पहला पद संख्यावाचक, उसे क्या बोला जाता है? द्विगु समास। संख्या, नवग्रह, नव मतलब 9, कितना ग्रह है? 9, तो ये क्या आया है? संख्या। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। प्रश्न संख्या 26 में है, सात पात, साग पात में कौन सा समास है? साग पात में कौन सा समास है? इसको दोनों एक साथ बोला गया है, तो ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। जिसका दोनों खंड प्रधान हो, जिसको दोनों खंड प्रधान हो उसे क्या बोला जाता है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। प्रश्न संख्या 27 में है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। प्रश्न संख्या 28 में है, कवि का स्त्रीलिंग होता है। कवि का स्त्रीलिंग है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कवयित्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 में है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। प्रश्न संख्या 30 में है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? यानी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। कितना भेद होता है? 6।